आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम की। इसमें मैंने आपको सिलेबस बताया है। सिलेबस बताने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए मैंने क्या किया है, हिस्ट्री का सिलेबस आज उठाया है और मैंने 2021 के जो आपके पेपर हुए थे उनमें फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का यानी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के जो है टोटल हिस्ट्री के प्रश्न उठा लिए हैं। देखिए होता क्या है, ये सिलेबस आपके सामने रख दिया गया। इंडियन हिस्ट्री के 5 अंक और इसके अलावा आपका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5 अंक, कुल मिला के 10 अंक आपको अर्जित करने हैं और 10 अंक के लिए आपको 10 प्रश्नों का सामना करना है। टॉपिक तो आप देख ही रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ से आपको जो है 5 अंक लाने हैं और यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ से भी आपको जो है 5 नंबर लाने हैं। तो जब तक आप प्रश्नों को देखेंगे नहीं, आप अपने दिमाग में आइडिया नहीं लगाएंगे किस किस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। सारे क्वेश्चन जब आपको एक जगह मिलेंगे तो आपके माइंड मेकअप में अच्छा सा फिट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि करके सारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो शेरशाह सूरी दे रखा है। शेरशाह सूरी की बात करें तो 1540 से 1545 इनका शासनकाल था। अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर के 1605। खिलजी की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1296 से 1316। और अगर हम लोग बात कर लें इल्तुतमिश की तो 1211 से लेकर के 1236। इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो कालक्रम बनेगा तो पहले आ जाएंगे आपके इल्तुतमिश, सेकंड नंबर पे आपके आ जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी और थर्ड नंबर पे आपके आ जाएंगे शेरशाह सूरी और चौथे नंबर पे आ जाएंगे अकबर। ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा हार्ड बनाने का कोशिश किया गया था इस प्रश्न को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थी? तो संत शिवाजी की अगर हम लोग बात करें तो संत शिवाजी का जो काल था वो आपका 1630 से 1680 था। 1630 से लेकर के 1680 था। अब यहाँ पे जैसे आपका तुकाराम जी दे रखे हैं तो तुकाराम जी का जो ईयर था वो क्या था आपका 1608 से लेकर के 1650। चैतन्य जी की बात करें तो इनका था 1486 से लेकर के 1534। फिर हम लोग बात करें नामदेव जी की तो इनका था 1270 से लेकर के 1350। शंकराचार्य जी की बात करें तो इनका आपका था 788 से लेकर के 820। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिलान करेंगे तो तुकाराम जी जो है शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 1608 से 1650 थे तो इन्हीं के समकालीन थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रश्न आपको लूसेंट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो लोग लूसेंट पढ़े हैं वो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता क्या है मैं आपको बता दूं। चरक संहिता जो है आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद मतलब चिकित्सा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है, कठिन करने की कोशिश की गई है प्रश्न को। तो यहाँ पे दे रखा है BC 261 कलिंग युद्ध। ठीक है, तो ये सही है आपका। ठीक है, लेकिन अब ये पूछा है सही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर AD 78 दे रखा है शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा जो सही नहीं उसको बताना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर AD 622 दे रखा है मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही है, लेकिन आपको जो सही नहीं वो बताना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है 1709 औरंगजेब की मृत्यु, तो ये आपका गलत है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 में और यहाँ पे क्या दे रखा है 1709, तो ये गलत जवाब है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? देखिए लूसेंट जिसने पढ़ी है वो भी इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन दे रखा है एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। होम रूल आंदोलन क्या है? यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना 1915 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा क्यों की गई थी? भारत में स्वशासन की मांग करने के लिए की गई थी। अब हुआ क्या था, 1915 और 16 में जो है आपका 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक तो आपका था पुणे होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। दूसरा आपका था मद्रास होम रूल लीग, ठीक है, मद्रास होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। यही चीज़ आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जोड़ा कैसे मिलाया गया है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ए को हम लोग मिला देंगे 3 से। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना करें तो सभी लोगों को पता होगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, ए का आपका 3 बन रहा है, बी का 1 बन रहा है, सी का 2 बन रहा है, डी का बन रहा है 5, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, 3, 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर हम लोग बात करें करो या मरो का नारा किसने दिया? कक्षा 5 से आप लोग ये पढ़ते आ रहे होंगे कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का जो है नारा दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और कब दिया था ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 1942 में दिया था इन्होंने। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जेबी कृपलानी? तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपके थे वो थे शिफ्ट फर्स्ट के, ठीक है, मॉर्निंग पीरियड के। अब हम लोग बात करेंगे इवनिंग पीरियड के 10 प्रश्न की। यहाँ से आपके जो है सेकेंड शिफ्ट के जो है आपके सेकेंड शिफ्ट के जो है प्रश्न शुरू होते हैं, ठीक है, इवनिंग वाले। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित में से कौन लोग किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फहान और ह्वेनसांग। इन कूट को देख के आपको बताना है। तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, जैसे टॉमस रो थे ये आपके जो है जहांगीर के समय में आए थे, जहांगीर के समय में आए थे। फहान आपके जो है चंद्रगुप्त के समय में आए थे। बात करें अगर ह्वेनसांग की तो ये हर्षवर्धन के समय में आए थे, हर्षवर्धन जी के समय में आए थे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सेकंड वाला पहले नंबर पे आ जाएगा, थर्ड वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और ये पैटर्न जो है आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वांडीवास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्लासी का युद्ध जो था उसमें जो है सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। अब ये सिराजुद्दौला था कौन? सिराजुद्दौला कौन था? ये था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। हुआ क्या था जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये भी जान लें, 23 जून 1757 को, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। किसके बीच में हुआ था? यह लॉर्ड क्लाइव और जो है सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से पराजित हुआ था।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो आपका बक्सर का युद्ध दे रखा है, ये आपका जो है 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। और वांडीवास का युद्ध जो आपका था वो 1760 में हुआ था। कभी कभी पूछा जा सकता है, तो दिमाग में एक बार रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मिंटो? देखिए, हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति को लाया कौन था? आप सभी लोगों को पता था और पता होगा। हड़प नीति को लाया था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यही जो है इसका कट्टर समर्थक था, इसी ने जो है लाया था। बाकी हम लोग अगर बात करें जैसे लॉर्ड हेस्टिंग की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन किया था। और लॉर्ड मिंटो तो कई थे, उनके बारे में नहीं बात करेंगे। लॉर्ड वेलेजली की अगर बात करें तो लॉर्ड वेलेजली क्या थे? इनको जो है बंगाल का शेर कहा जाता था, बंगाल का शेर। ये पूछा गया है कई एग्जाम में, एसएससी सीजीएल वगैरह में, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली को जो है हम लोग बंगाल का शेर कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या फिर हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में अगर धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर के शासन काल में भी थे, इनमें भी थे। ठीक है, ये इनके नवरत्नों में से एक थे। और कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। धन्वंतरी से आपको चिकित्सक वाला ये ऑप्शन तो ऐसे ही लगा देना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी की बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, दवाएं आती हैं, तो वैसे क्लियर हो गया कि भाई ये जो है चिकित्सक ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जो लोग लूसेंट से पढ़े हैं वो लोग इसका सही जवाब दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका के लेखक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 10वीं बार ये आप लोग रट चुके हैं। 1928 में आया था साइमन कमीशन, 1928 में भारत में पहली बार आया था। लूसेंट जो लोग पढ़े हैं अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था, 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो इसमें भारतीय सदस्य कोई नहीं था। ठीक है, जब भारतीय सदस्य नहीं था तो इसमें इसका जो है बहुत विरोध भी हुआ था। इसी विरोध के चलते इनका क्या नाम था, लाला लाजपत राय जी भी मारे गए थे। उनके सिर पे लाठी की चोट लगने की वजह से 1928 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा था, आप लोगों को याद ही होगा। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लंबा हो रहा वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची या फिर लखनऊ? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। लाहौर में कब? लाहौर में 1929 ईस्वी में। 1929 में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वज फहराकर रावी नदी के तट पर इसके प्रस्ताव को पारित किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी से हम लोग जानते हैं INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। मित्र मेला की अगर बात करें तो VD सावरकर ने किया था। होम रूल लीग मैं अभी बता चुका हूँ, एनी बेसेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न बन रहा है A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। अब ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, 2 1 3 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। क्यों? महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे और थोड़ा सा नहीं बनती थी, कुछ और रीजन रहे। जो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा उस बारे में, किसी दिन डिटेल में चर्चा होगी। तो इन्होंने विरोध किया था महात्मा गांधी जी का
कि ये खिलाफत आंदोलन से क्यों जुड़े हुए हैं। और एक इंटरेस्टेड चीज़ बताना चाहता हूं मैं आपको, यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते थे? कायदे आजम के नाम से, कायदे आजम के नाम से। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे आपके ये हैं, क्या नाम है, खान अबुल गफ्फार जी, तो खान अबुल गफ्फार जी को हम लोग सीमांत गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी। ठीक है, बाकी ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। मैं किसी दिन आप लोगों को ठीक से पढ़ा दूंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए, महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन दे रखा है गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना किसने की थी ये भी जान लें, राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा आपका दे रखा है अभिनव भारत ग्रुप। अभिनव भारत ग्रुप की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने की थी। और फिर आपका दे रखा है अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना की थी बारिंद घोष ने, बारिंद घोष ने की थी। गदर पार्टी सभी लोग जानते होंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के थे। अब हिस्ट्री में तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है और कितना फोकस करना है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको ज्योग्राफी और बाकी मैथमेटिक्स जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फिर भी अगर कोई आपको जो है दिक्कत रह जाती है, कोई आपके मन में प्रश्न है, तो हमारी ईमेल आईडी आप लोगों के सामने है upSSClecturesonline@gmail.com। बेझिझक आप इस पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।